चलो बच्चा, एक नया पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पॉइंट जो है बच्चा, यहाँ पे आपको वो बोला गया है कि सम ऑफ n नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ n नंबर्स दिया हुआ है और आपको वो ढूंढना है कौन से नंबर पे ये सम ऑफ n नंबर होगा, मतलब कितने टर्म का टोटल वो ये नंबर है। बस ये कंसेप्ट है बच्चा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना, ये बच्चा पढ़ेगा नहीं तो लोचे पड़ जाएंगे। सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, और ये हमें एपी दी हुई है, इज 1490। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये पता है एस एन इज इक्वल टू 1490। ए जो दिया हुआ है वो 8 है, डी जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1, 15 माइनस 8, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7। यहां तक आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे ही एक पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, तो अभी हम आगे जा सकते हैं। Sn इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है बच्चा। Sn जो है वो आप बोलोगे 1490 सर है। nth टर्म हमें पता नहीं है, हमने जो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है ये 8 है, n नहीं पता, और ये जो है वो 7 है। यहां तक बच्चा आपको क्लियर होना चाहिए। जो सब में इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आगे चलते हैं बच्चा। अभी ये जो है यहाँ पे पहले तो ऐसे ही रखते हैं, दूसरे स्टेप में आगे बढ़ेंगे। 18 यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 8 16। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे n से मल्टीप्लाई करोगे तो 7n, और यहाँ 7 से करोगे तो -7। ये स्टेप हो गया। इतना स्टेप होने के बाद बच्चा ध्यान से समझना आप कैसे करना है। ये डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ 16 माइनस 7 होगा तो 9 होगा बच्चा, जो हमारे काम का नहीं है, मतलब हम कुछ उससे यूज नहीं कर सकेंगे, 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 1490 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पे हम लिखेंगे 9 प्लस 7n। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आप लिखोगे यहाँ पे 1490, ये एक्स्ट्रा है, इंटू 2, तो आप बोलोगे 0, यहाँ पे 18, यहाँ पे आप बोलोगे 8 और ये 9, ये 2, तो आप बोलोगे 2980। यहाँ पे n जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9n हो जाएगा, और ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा ध्यान में रखना n स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चा? n स्क्वायर। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से उनके मार्क चले जाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह रेडी हो गया। इसके बाद हम उसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 7n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 2980। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो हमें और आगे जाना पड़ेगा बच्चा। ये अभी आप देखोगे तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लॉजिक अप्लाई यहाँ करना है। जो बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो इजीली सॉल्व कर देगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे 2980 इंटू 7, तो जैसे ये पॉइंट आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी, और इसको हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म में। तो आप बोलोगे सर यहाँ 0, यहाँ पे होगा 56, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आप करोगे तो 63 में 5 ऐड करोगे बच्चा तो यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे आप करोगे तो 14 में आप ऐड करोगे 6 तो आप बोलोगे 20, तो 20,860। अमाउंट देख के बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या होगा बच्चा, करना तो पड़ेगा ही। 7n स्क्वायर। तो जैसे बच्चा ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अभी इसको हम टर्म को डिवाइड करना शुरू करेंगे। 80 पहले आप बोलोगे 2 से करोगे तो आप बोलोगे 10, ये 430। इसके बाद फिर से 2 से होगा तो ये 5, ये 2 और ये हो जाएगा 15। क्लियर है बच्चा। अभी आप बोलोगे सर ये 10 और उसमें 3 तो 13 है, तो 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5 1 सा, बाद में आप बोलोगे सर एक 0 आएगा, इसके बाद आप बोलोगे 4
और उसके बाद 5 1 जा, उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिख के ही करते बच्चा तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, 5 2 1 5, तो आप बोलोगे 5 1 जा, बाद में 2 ये 1 आया तो 5 4 जा 20 और यहाँ पे आप बोलोगे 3। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे 2 से तो होगा नहीं तो 0 लेना पड़ेगा, तो ये 1 आया, नीचे 1 आया तो आप बोलोगे 4 आ जाएगा 20, ये 1, तो आप बोलोगे सर 3 से सॉल्व कर देंगे तो 15, ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चा आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो 1043 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 1043। अभी आप बोलोगे सर ये जो है वो 5 से तो होगा नहीं, 7 से ट्राई कर लेते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1043 7 से करोगे तो आप बोलोगे 7 1 जा, तो ये 7, ये 3 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 34 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो आप बोलोगे 7 4 जा 28, इसमें से निकालोगे 34 और ये जो होगा तो 6 और ये 3, तो आप बोलोगे सर ये होगा 7 9 जा 63, तो ये हो जाएगा 149। अभी बच्चा आपको क्लियर होना है 140 का 9 का कोई भी फैक्टर डिविजिबल नहीं है, वो इटसेल्फ नंबर 149 से ही डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर आएगा 149। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत नंबर बड़ा है लेकिन यही से कुछ हमारा काम होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 2 ये वाले लोग को, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो आप बोलोगे 35 इंटू 2 70 इंटू 2 140 और ये है 149, दोनों में से माइनस करोगे तो 9 का डिफरेंस आ जाएगा। अभी प्रेजेंटेशन समझना बच्चा कैसे करना है, कैसे वैल्यू रखना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो 7n स्क्वायर प्लस 149n माइनस 140n 2980। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो हम आगे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना ये 0, ये आप बोलोगे सर पहले ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, तो शांति से देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो n निकल रहा है, तो 7n प्लस 149। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा तो आपको वो तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे क्या रहना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कॉलम में 149 तो आने ही वाला है, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है 140 और मुझे रखना क्या है 7 निकालना है, तो आप बोलोगे सर 140 डिवाइड बाय 7 करोगे तो ये 2 होगा, 2 और 20, तो 20 कॉमन निकाल दो बच्चा, 20 कॉमन निकालोगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ये 7n हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस साइन है तो वो ध्यान रखना है बच्चा, और दूसरा यहाँ प्लस साइन हो जाएगी, जैसे ब्रैकेट लगाओगे माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर ब्रैकेट सेम हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, यहाँ ध्यान रखना सर ने थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन किया तो उनका टाइम बचेगा आपका, बस वो पॉइंट है। मैं इसलिए छोटे छोटे कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको स्ट्राइक हो, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बोलोगे 7n प्लस 149, यहाँ पे n माइनस 20, आप बोलोगे सर 7n प्लस 149 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चा तो यहाँ ध्यान रखना ये 149 है, 149 दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आप बोलोगे सर ये माइनस और डिवाइड बाय 7 करोगे तो n फ्रैक्शन में भी है और माइनस में भी है तो वो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है n 20 आ जाएगा, तो इसके साथ बच्चा हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा वो 20 नंबर का जो टर्म होगा, एस 20 नंबर का टोटल, 20 टर्म का टोटल जो होगा वो 1490 होगा। बहुत सिंपल है बच्चा, बस थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान से करोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।